नमस्कार, मैं निमिष बंसाली। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि साधु और संत जहां मिले वहां उनसे ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। अब ये बात मैंने क्यों कही? ये बात मैंने इसलिए कही कि भारत का जो स्थान पूरे विश्व में डायबिटीज के मरीजों को लेकर है वो दूसरे नंबर पर है, क्योंकि हर 10 में से 3 या 4 जो मरीज हैं वो डायबिटीज के दिखते हैं। अब एक तरफ हम कहते हैं कि माधुर्यता अपनाओ, लेकिन व्यवहार में, शरीर में नहीं, शुगर नहीं होना चाहिए। तो जब हम बैतूल में आए और हमने देखा कि यहां पर डॉक्टर सूर्या पटेल एमडी, तो जहां हमें कोई एमडी डॉक्टर मिलते हैं हम उनको बिल्कुल पकड़ लेते हैं और छोड़ते नहीं है, क्योंकि हमारे जितने सर नमस्कार, पहले तो आपका स्वागत है सर। और हमारे जितने दर्शक हैं सर, जब भी कोई एमडी डॉक्टर मिलते हैं तो हम उनसे डायबिटीज के बारे में बात कर लेते हैं कि उन्हें कुछ हल मिल जाए। तो क्या ये डायबिटीज से ऐसे घबराते क्यों हैं लोग? सर, लोग सोचते हैं कि डायबिटिक सिर्फ एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ शुगर हाई हो जाती है, पर डायबिटिक मल्टी ऑर्गन डिसीज है। अगर शुगर को बराबर टाइम पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो धीरे धीरे वो आपके हर एक ऑर्गन को खराब कर देती है, खास करके हमारी आंखें और किडनी। शुरुआत ऐसी ही होती है। मेरे पास जब भी पेशेंट आते हैं पता चलता है कि उनको बहुत 2-3 साल से शुगर है और उनको पता ही नहीं है। शुरुआत में कभी उनको सिर में दर्द बना रहता है, कभी दिखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं तब बताते हैं कि सर मुझे 15-20 दिन से पैरों में सूजन आ रही है। फिर मैं जब उनकी शुगर टेस्ट कराता हूँ वो 300-400 के ऊपर रहती है, और आके बाकी टेस्ट में पता चलता है कि ऑलरेडी वो किडनी खो चुके हैं अपनी, या अपना जो विजन है वो खो चुके हैं। इतना खतरनाक? इतना खतरनाक। अगर डायबिटीज़ को बराबर टाइम पे क्लियर ना किया जाए, उसको टेस्ट या उसकी दवाइयाँ नहीं ली जाए, तो एक एक करके सारे ऑर्गन को खत्म कर देती है। और हमारा देश वर्ल्ड के 2nd नंबर पे आ चुका है। इसलिए हमारे यहाँ आज सबसे ज़्यादा कार्डियक पेशेंट पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ डायबिटिक। हमारे यहाँ आज सबसे ज़्यादा किडनी के पेशेंट्स हैं बिकॉज ऑफ डायबिटिक। तो डायबिटीज़ एक मल्टी ऑर्गन डिसीज़ है, उसको उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जितने कि कैंसर को लिया जाता है। ओहो, तो अब आप समझ गए हैं कि कितनी सीरियसली ये बात है। और ये बात सीरियसली इसलिए भी है क्योंकि डायबिटीज को लेकर जो है सर अवधारणाएं बहुत सी लोगों में फैली है। ये खा लो, वो पत्ते खा लो, ये जड़ी बूटी ऐसी कर लेना। हालांकि हम जड़ी बूटी भारतीय हैं, उनका उपयोग करें, लेकिन किसी की सलाह पर। ऐसे वैसे कुछ नहीं कि ये खा लेना, वो खा लेना, ये सब सारी बातें हो रही थी सर। तो हमें फार्मास्यूटिकल जो क्रेवास फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनके डायरेक्टर मिले हैं प्रवीण जी, और उन्होंने कहा कि सही बातें लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो ये जो अवधारणा है कुछ भी खा लेने से, तो ये क्या सही है? नहीं सर। एक्चुअली सर क्या है कि हमारे यहाँ जो आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक की एक सीमा है। आयुर्वेदिक की सीमा यहाँ तक है कि जब आप इनिशियली डायग्नोज होते हो डायबिटिक, उसमें वो शुगर को थोड़ा बहुत 0.1%, 0.5% ही कवर करती है। लेकिन जो हमारी मेन जो मेडिसिन बनाई गई है, अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपकी शुगर कभी कंट्रोल नहीं होने वाली है। अच्छा। और खाने के मतलब मेडिसिन के साथ आपका खान पान ये बहुत जरूरी है मेंटेन करना। सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन का पार्ट नहीं है डायबिटीज़ के साथ आपको क्या नहीं खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक वाले पेशेंट्स को जैसे कि हम लोग मना करते हैं कि उसको मैदा नहीं लेना है, आलू नहीं लेना है, मीठी चीज़ें नहीं लेनी है, चावल नहीं लेना है। ये सारी चीज़ों का परहेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परहेज नहीं कर पाएंगे तो आपकी शुगर दवाइयाँ लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं होगी। शुरुआत ऐसी होती है, खाने वाली दवाइयों से स्टार्ट करते हैं, अगर कंट्रोल नहीं होते पाते धीरे धीरे उसकी दवाइयों के डोजेस बढ़ते जाते हैं, फिर पेशेंट इंसुलिन में आ जाता है, और समय के आने पर इंसुलिन भी काम नहीं करती है, और इन सब करने में बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट होते जाता है, और हमारा शरीर जो एंड ऑर्गन डिसीज में आ जाता है, और हमेशा एंड अप आईसीयू में ही होते हैं लोगों के। किसी को निमोनिया हो गया है, किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया है, किसी को स्ट्रोक हो गया है, किसी का हार्ट अटैक हो गया है। तो डायबिटीज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ डिसीज़ है। इसको प्रॉपर दवाइयों से ही कंट्रोल करना चाहिए। आयुर्वेदिक में एक समय तक की सीमा है, इनिशियल ट्रीटमेंट आयुर्वेद से ले सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे कि जिंदगी भर आप आयुर्वेद के भरोसे रहे तो ये पॉसिबल नहीं है। डायबिटीज़ आयुर्वेद से कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो ये सर जैसे आपने अभी बताया कि आयुर्वेद के भरोसे पूरी तरह से न रहे, सही बात भी है, नीम हकीम खतराए जान। लेकिन जब इतने लोगों को डायबिटीज है सर, तो निश्चित तौर पर दवाइयों के अलावा भी मुझे लगता है कि खान पान और उनका जो डेली रूटीन है, लाइफ स्टाइल है, उसमें भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए। वो कैसे होंगे? सर आपने बहुत सही सवाल किया। लोगों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी चीज़ में होता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और हमारी क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए। सर लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेली आप एटलीस्ट वॉक करें, कम से कम 1 से 2 किलोमीटर। अगर आप साइकिलिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको हैवी जिमिंग करने की ज़रूरत है या वेट लिफ्टिंग की ज़रूरत है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो शुगर रहता है वो बिना इंसुलिन के हमारे सेल में जाने लगता है, तो हम शुगर को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं और वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है हमारा शुगर मैनेजमेंट में। ऐसे ही अगर आप खाने की बात करें तो खाने में हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि परहेज बहुत ज़रूरी है। आलू हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है जी। चावल हो गया, है ना, और खासकर फ्रूट्स हो गए। लोगों को सबसे ज़्यादा सवाल ये होता है कौन से फ्रूट्स खाएं, कौन से फ्रूट्स नहीं खाएं। तो जैसे कि केला हो गया, कीवी हो गया, आम हो गया, इन सब में हाई शुगर कंटेंट है। तो आपको फ्रक्टोज, इतना फ्रक्टोज होता है कि आपकी शुगर बहुत जल्दी रेज अप करता है। तो आपको ये फल नहीं खाने। फल कौन से खा सकते हैं, जैसे कि जामुन खा सकते हैं आप, बेरीज हो गए जितने भी, स्ट्रॉबेरी, ये सारे फल में शुगर इतना नहीं होता है। ये सारे कंज्यूम करने से इवन शुगर लो डाउन होती है। ये इंसुलिन को प्रमोट करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन हमारे शरीर में बने और हमारी शुगर को कंट्रोल करे। इसके अलावा लोग बोलते हैं कि सर अगर राइस नहीं खाएंगे, कोई इंडिया में बिना राइस के खाना कंप्लीट नहीं होता है। तो लोग कहते हैं सर राइस के बिना, तो मैं ये सलाह देता हूँ आप राइस को ब्राउन राइस में कन्वर्ट करें। आप ना सफ़ेद चावल ना खा के आप ब्राउन राइस खाएं, तो उसमें शुगर कंटेंट ना के बराबर है और फाइबर की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि आपकी वो शुगर को कंट्रोल करके रखता है। अच्छा। हाँ, और रोटी में भी व्हीट ना लेके आप मिक्स्ड ग्रेन की रोटी लें जिसमें ज्वार बाजरा सब कुछ मिक्स हो, तो इससे आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी और फाइबर से आपका इंसुलिन प्रोडक्शन बराबर बना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक डायबिटिक वाले पेशेंट को डेली बेसिस पे खाना और लाइफस्टाइल दोनों ही मैनेज करेंगे, तभी दवाइयों के साथ आपकी शुगर मेंटेन होना स्टार्ट होगी। मतलब इन सब के बावजूद भी हमें दवाइयां जो है वो तो लेना ही है। और मुझे लगता है सर डॉक्टर से भी लगातार परामर्श लेते रहना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है सर, एक जो बड़ा फैक्टर इसमें जो रहता है कि मान लीजिए कि मुझे शुगर है, अब मैंने आपके सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो किए, मैंने रनिंग भी चालू की, खाना भी मैं वैसे ही खा रहा हूँ जी, और जिस दिन मेरी शुगर कंट्रोल होती है उस दिन से व्यक्ति गोली लेना बंद कर देता है। ऐसा होता है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। ऐसे पेशेंट होते हैं कुछ दिन खाते हैं मेडिसिन, उन्हें लगता है यार अब तो मेरी शुगर मेंटेन होने लगी है, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाते कि ये सारी जो शुगर मेंटेन हो रही है इसकी वजह मेडिसिन से। अच्छा। हाँ, और जैसे वो क्या करते हैं मेडिसिन बंद कर देते हैं और फिर वो 3 महीने बाद 4 महीने बाद वही कंडीशन लेके आते जो इनिशियली लेके आए पहले थे, बिल्कुल जैसे पहले थे। तो इसलिए शुगर अगर की मेडिसिन अगर आपकी स्टार्ट होती है तो बिना डॉक्टर के परामर्श के आपको ना मेडिसिन बदलनी है और ना बंद करनी है, ये दोनों बहुत जरूरी है। तो बहुत सही बात दर्शकों को बताई है डॉक्टर साहब ने। और वैसे हम आपको बता दें कि डायबिटीज़ का इतना बड़ा पहाड़ है कि वो ऐसे चंद मिनटों में समाप्त तो हो नहीं सकता। वैसे डॉक्टर साहब से हमने और भी बहुत सारी बात की है, बहुत सारी इतनी बड़ी लिस्ट है क्या करना है, कैसे करना है। आप पूरी जिंदगी भर डायबिटीज के साथ उसको कंट्रोल रखते हुए भी 100 साल की उम्र तक जिंदा रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर साहब के साथ हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा जी डॉक्टर। और डॉक्टर सूर्या पटेल जी हमारे साथ में थे, मेडिसिन है बैतूल जिले के आसपास। अगर आप कहीं भी रहते हैं तो आप डॉक्टर साहब के पास सीधे आ सकते हैं, और ऐसे भी डिस्क्रिप्शन में हम सर का नंबर दे देंगे, लेकिन टाइमिंग ध्यान रखिए, रात को 2-2 बजे फोन मत लगाइए प्लीज। तो चलिए अब लेते हैं आप लोगों से इजाजत। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर।